मॉर्निंग एवरीवन। बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में मशीन टूल्स की। तो मशीन टूल्स में हमने स्लॉटर तक कंप्लीट कर लिया था। हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी अभी तक मशीन टूल्स में? लेंथ, सबसे पहले लेंथ के सारे प्रोसेस। लेंथ में क्या क्या प्रोसेस होते हैं जो जनरली हमको याद रहते हैं? कौन कौन से प्रोसेस थे? टर्निंग, बोरिंग, फेसिंग, ड्रिलिंग और पार्टिंग। शेपिंग कर सकते हो? नहीं। ठीक है। और स्लॉटिंग कर सकते हो? स्लॉटिंग कर सकते हो? स्लॉटिंग जहां हमारा एक्सियल मूवमेंट दिक्कत करेगा वो चीजें हम वहां पर नहीं कर सकते। बट स्लॉटिंग एक ऐसी चीज है जो आप धीरे धीरे कर सकते हो। धीरे धीरे मतलब स्लॉटिंग अगर ऐसा नहीं है ना तो बहुत लंबी साख है तो दिक्कत आएगी। बट हाँ वैसे आप गियर अंदर इंटरनल गियर बनाने के लिए कर सकते हो। इंटरनल गियर आउटर गियर बनाने के लिए कर सकते हो। किस सेंस में कर सकते हो ये भी सोचो। किसको फीड दोगे? स्लॉट अगर बनाना है तो किसको फीड दोगे? लेथ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लेथ के ऊपर स्लॉट बनाना है, कैसे बनाओगे? किसको फीड दोगे? टूल पोस्ट पे कभी स्लॉटिंग होगी बट पीस को हमेशा टेल स्ट्रोक से होगी। स्लॉटिंग हमेशा टेल स्ट्रोक से होगी। समझ रहे हो ना? स्लॉटिंग हमेशा टेल स्ट्रोक से होगी। धीरे धीरे टेल स्ट्रोक को आगे लेके जाओगे कट जाएगा, वापस ले आओगे। बट ये चीज क्या है, जब आप फोर्स टेल स्ट्रोक को इतना ज्यादा दो तो वो चीज कर सकते हो, क्योंकि लेथ का भी काम ही नहीं हो रहा ना। लेथ का भी काम ही नहीं हो रहा। आप बस एक तरह से क्या कर रहे हो, उसको वर्कपीस को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर चेक घूमना भी नहीं चाहिए करके तब जाके आपकी वो चीज है। तो ये चीज जुगाड़बाजी है एक्चुअली। स्लॉटिंग आप उस पर लेथ का करोगे नहीं। क्यों करोगे? जुगाड़बाजी कर रहे हो उसको कुछ। ठीक है, तो वो तो जब फोर्स लगाओगे वो हिल जाएगा। तो ये चीज ठीक है, आप टूल को उसकी हेल्प से करोगे बट उसमें फायदा नहीं है। फोर्स इतनी ज्यादा है। हमेशा स्लॉटिंग शेपिंग जो छोटी चीजें, स्लॉटिंग शेपिंग में क्या होना चाहिए? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है ना, वो चीज होनी चाहिए। वो चीज लेथ में मिलती नहीं है, फंस गए, नहीं होता। प्लेनिंग क्या है? प्लेनिंग में वर्कपीस क्या होता है? मूव करता है। मशीन क्या होती है? मशीन टूल रुकी होती है। शेपिंग में मशीन टूल क्या होती है? मूव कर रही होती है, जबकि वर्कपीस रुका होता है। शेपिंग में ये चीजें कब पता लगेंगी? एक तो वर्डिंग में लिखी हुई थी जो मैंने कल पीपीटी भेजी, बट वीडियो जब देखोगे तब समझ में आएगा। तो वीडियोस आप लोगे मेरे से, है ना, जो हमने कल दिखाई थी सारी, मैंने काफी सारी वीडियो कल दिखाई थी। सारे प्रोसेस शेपिंग, स्लॉटिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग नहीं करवाया था, ग्राइंडिंग आज करवाया, और क्या था, ब्रोचिंग, रीमिंग, है ना, ये सब वीडियो कल दिखाई। कल हमने बहुत सारा कंटेंट एकदम से कर लिया था क्योंकि कोई इतना ज्यादा कंटेंट डेप्थ में नहीं पूछा था। बस आपसे ये पूछा जाएगा जैसे कि ब्रोचिंग है तो क्या करता है, मतलब उससे रिलेटेड क्या चाहिए आपके माइंड में है वीडियो हो जाए। ठीक है, कंटेंट मैंने जो दिया हुआ है वो सारा रटना नहीं है, उसमें जो शुरू की डेफिनेशन है वो एक बार पढ़ लेनी है। ऐसे ही ग्राइंडिंग में भी ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी, बस थोड़ा ग्राइंडिंग को समझना है। ग्राइंडिंग क्या होता है? बस ग्राइंडिंग से कभी-कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो कभी वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा रटना पड़ता है। वो रटना ही है, वो जो होता है वो होता है, एक्सपेरिमेंटल है, जो होता है। ठीक है, चलो। तो ग्राइंडिंग बेसिकली क्या है? ग्राइंडिंग से क्या करते हो? क्वेश्चन सीधा आ गया, ग्राइंडिंग क्या है? बहुत बड़ी फिनिशिंग प्रोसेस है, ये कोई कटिंग प्रोसेस नहीं है। गलती मत करना, ग्राइंडिंग से आप कटिंग नहीं कर रहे हो, ग्राइंडिंग से आप टर्निंग नहीं करना चाह रहे हो, ग्राइंडिंग से बेसिकली क्या करना चाह रहे हो आप? फिनिशिंग। कटिंग पहले किस चीज से करोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इस चीज को इतना कट करना है, इतना कट करना है, इतना कट करना है, इतना यहां से ऊपर से इतना कट करना है, तो ये किससे करोगे? ग्राइंडिंग से नहीं। किससे करोगे? ये तो कटिंग से करोगे। हाँ, अगर ये सरफेस आपको स्मूथ चाहिए, कटिंग से आपको सरफेस परफेक्टली स्मूथ मिलेगी नहीं, तो आप इस पर फिनिशिंग प्रोसेस कौन सा करोगे? ग्राइंडिंग। कैसे लेके आओगे ग्राइंडिंग टूल को? ग्राइंडिंग टूल ये आ गया, ये ग्राइंडिंग टूल इसको ऐसे 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 करके फिनिश कर देगा। तो क्या ग्राइंडिंग मेटल कटिंग है? इसे नोट कर दिया। क्या ग्राइंडिंग मेटल कटिंग है? मेटल कटिंग है। ग्राइंडिंग मेटल कटिंग है। कैसे? सरफेस पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल को निकालना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को।
इसको जरा फिनिश करो, तो फिनिश करते हुए जब ऐसे 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 फिनिश करोगे तो क्या छोटी छोटी चिपनी उठेंगी, बहुत छोटी छोटी, तो मेटल कटिंग अभी भी हो रही है। ये मत बोल देना कि ग्राइंडिंग सरफेस मेटल कटिंग नहीं है, मेटल कटिंग है, बट वो कौन सा है, फिनिशिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा है, फिनिशिंग। मेटल कटिंग तो है बट प्रोसेस कौन सा है ना, रिमूवल प्रोसेस है, बिल्कुल। कौन सा प्रोसेस है, फिनिशिंग, है ना, फिनिश। ये याद रखना, इसके साथ में स्टार मार्क भी है, ये क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस, टर्म कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, ऐसे नहीं कहते ना कि सीधा मेटल कटिंग। मेटल कटिंग से माइंड क्या आता है, बहुत सारी चिप निकाल, है ना, बहुत सारा मेटल रिमूव, वो नहीं करेगा, है ना, ये बहुत छोटे छोटे करेगा। और कैसे करेगा, हाई वेलोसिटी से। आपको अगर छोटी छोटी चिप निकालनी, छोटी छोटी चिप निकालनी, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी चिप निकाली, हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल है, ऐसा मत कर लेना कि छोटा सा बहुत ही फुल्का सा मटेरियल आराम से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे नहीं कि इसे भी नखून से निकाल दूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। हार्ड मटेरियल, छोटी छोटी चिप निकालनी है, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी, या फिर बड़ी चिप निकालनी है, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी। हार्ड मटेरियल छोटी चिप, क्यों, पूरी सरफेस पे बहुत छोटी छोटी चिप निकालनी है, और एक बड़ी चिप निकालनी है, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटी छोटी चिप निकालनी है, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसना सा हवा वाली सवाल करना है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, फायदा पहले सही सोच रहे हो बट बोलने में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो। देखो क्या है, आपके पास ये सरफेस थी, मैंने कहा इसको फिनिश करना है, फिनिश करना है, तो क्या किया, फिनिश करना है, क्या किया, इसके ऊपर ऐसे रफ्ड सरफेस है, छोटी छोटी, है ना, ऐसे, ये रफ्ड सरफेस है ना, इसी को तो फिनिश कर रहे हो, ऐसे, ये रफ्ड सरफेस है ना, ऐसे, समझ में आ रहा है, थोड़ा विजुअलाइज। और एक चीज क्या कही मैंने कि वही मटेरियल है, ऐसा ही मटेरियल है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी का मटेरियल है। अब मैंने कहा आपसे, मुझे कुछ नहीं करना, इसको कट कर देना है, इतना ऐसे कट कर देना है, तो टूल लेके चलोगे तो ऐसे, ये टूल लगा दोगे इसमें, कट कर दोगे यहाँ से आपका। अब जरा हार्ड मटेरियल है, इस हार्ड मटेरियल को अगर इससे कट करने का मतलब रखोगे, उससे सरफेस फिनिश का कोई मतलब नहीं, इसमें क्या सरफेस फिनिश चाहिए, है ना, तो यहाँ क्या करोगे, क्या ये वाले टूल से इसको सरफेस फिनिश करोगे, क्या ये टूल यहाँ लगाओगे, ये तो पहले से टूल लगाने के बाद से सरफेस मिली, है ना, तो इससे मतलब टूल से तो कोई काम होगा नहीं। अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ग्राइंडर, मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टूल, बहुत छोटे छोटे टूल जो कि इसको यहाँ से कट कर सके, बहुत छोटे छोटे टूल। यस और नो, आप पढ़ गए ना टूल्स, है ना, मतलब टूल्स का मतलब टीथ बढ़ गए। चलो यहाँ से हमने ग्राइंडर का टूल लगा दिया, तो उसके जो नीचे के टीथ हैं वो इस पर आ रहे होंगे, इन छोटी छोटी सरफेस पर। तो यहाँ अब आप सोचो, हार्डर मटेरियल है, मैंने टफर वगैरह की बातें नहीं की थी, हार्डर मटेरियल है, एक बार घुस गए, शायद आपने वर्ड यही यूज किया हो, तो थोड़ा मुझे समझने में थोड़ी बात है, एक बार घुस गए मॉलिक्यूल्स में, तो क्या होगा कि हार्डर मटेरियल एक बार घुसना हो गया ना, एक बार कटिंग हो गई ना, अब सीधा वो आगे की तरफ फ्लो करता रहेगा, शेयर फेल्टर होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फोर्स लग गई, इसमें क्या होगा, इसमें इस टीथ को यहाँ पर भी घुसना पड़ेगा, इस टीथ को यहाँ पर भी घुसना पड़ेगा, हार्डनेस तो उतनी ही है ना, हार्डनेस उतनी है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगाना, यहाँ पर भी हर जगह फोर्स लगाना। एक ग्राइंडर है, तो ग्राइंडर में हर जगह फोर्स लगाना है, तो क्या करोगे, कटिंग करने के लिए आप क्या करोगे, जब आपकी फोर्स बढ़ रही है तो कौन सा वाला टूल लेके चलोगे, नेगेटिव रेक्टेंगल या पॉजिटिव रेक्टेंगल, नेगेटिव, ठीक है। और जनरली हमारी ग्रिड्स कैसी होती है, ग्रिड्स अभी वर्ड में जल्दी बोल गया, ये क्या होती हैं, अभी जो मैं दिखाऊंगा इस फिगर में, वो होती है ग्रिड, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स होते हैं, और वो ग्रिड्स हमारी होती है नेगेटिव रेक्टेंगल की, जनरल ग्राइंडर में। और ग्राइंडर की वेलोसिटी हल्की करके क्या फिनिशिंग कर लोगे, ग्राइंडर की वेलोसिटी बहुत कम करके क्या इसका ये चीज उखाड़ दोगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स उखाड़ दोगे, नहीं, क्यों नहीं उखाड़ पाओगे, फोर्स कम लगेगा, तो फोर्स कितना नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझो, पहले लिंक करने की कोशिश करो, वहीं से जैसे हमने पहले लिंक किया था, क्या कि क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स ज्यादा देना है, बहुत सारे वो है, क्या कहते हैं, रफनेस है, तो फोर्स ज्यादा देना है, फोर्स ज्यादा देना है, नेगेटिव टूल यूज करना है, नेगेटिव टूल का मतलब नेगेटिव टूल्स यूज करना है, नेगेटिव टूल जहां आ जाता है वहां वेलोसिटी कम में कटिंग हो जाएगी, फिर से वेलोसिटी तेज करनी पड़ेगी, इसीलिए ग्राइंडर की वेलोसिटी तेज होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव टूल्स होते हैं जनरली, है ना, जनरली हमेशा नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आप कभी भी ग्रिड साइज अपने हिसाब से बना नहीं सकते, तो आप पूरी ग्राइंडिंग करके बनाते हो, तो जी ग्राइंडिंग करके बनाओ, तो ग्राइंडिंग के टूथ कहां से बनाओगे, है ना, तो वो होती है हमारी एब्रेसिव्स। अभी एब्रेसिव्स वगैरह के बारे में कहानी बताता हूं, मतलब मेन चीज समझ में आ गई, ये फिगर क्या है मेरा, इसमें ये जो चीज बनी हुई है, ये जो चीज बनी हुई है, आपने मिलिंग कटर देखा था,
मिलिंग कटर कल, ठीक है। तो उस मिलिंग कटर में क्या था, मिलिंग कटर में क्या था, ऐसे है, ठीक है। मिलिंग कटर में क्या था, ऐसे है, इस पर ये चीज हमारी मिलिंग ऐसे ऐसे, ये कटर ऐसे है ना, कुछ ऐसे याद होगा, टूथ ऐसे थे मिलिंग कटर पे। मैं अभी एक डायरेक्शन से काट रहा हूं, है ना, इस डायरेक्शन से, जिसने कभी फिगर में दिखाया। तो अगर ये चीज ऐसे कट रही है तो मिलिंग कटर ये है, ऑब्वियस है यहाँ से मिलिंग करेगा, ठीक है। ये टूथ, ये चीज ऐसे घूम रही है, ये मन स्पीड हमने ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये स्पीड ऐसे थी, ये चीज ऐसे घूम रही है, तो इसमें टूथ काटेगा, ठीक है। ये डाउन मिलिंग, ठीक है, जा रही है ऐसे डाउन। तो अब जरा सोचो, अब जरा सोचो कि ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये ज्यादा टूथ को, ज्यादा वर्क पीस को कट करेगी या नहीं, जैसे हमने कल भी समझा था, ये ज्यादा वर्क पीस को कट करेगी, ठीक है। इसका मतलब है ये सिंपली कटिंग प्रोसेस है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स को कट करना है ऊपर से, तो क्या मैं इसमें इतना गैप लेके चलूंगा, सोचो जरा, क्या मैं इतना गैप लेके चलूंगा, नहीं। मुझे क्योंकि ये बिल्कुल रफ सरफेस यहाँ से फिनिश करनी है, तो ऑब्वियस है मैं यहाँ पर बहुत बहुत पास में टूथ लूंगा या नहीं लूंगा, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो बहुत पास में टूथ लूंगा, ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके। तो यार एक बात बताओ, मिलिंग कटर ऐसा बनाना पॉसिबल है आपके लिए, है ना, इतनी सारी टूथ बनाना, वो भी इस तरह से मिलिंग कटर के पॉसिबल है नहीं। बस अब आप क्या करो, इन मिलिंग कटर के टूथ को कितना कर दो, इनफाइनाइट। एग्जांपल, इन मिलिंग टूथ के जो कटर्स हैं उनको कर दो इनफाइनाइट, और आपको इनफाइनाइट कटर चाहिए तो सरफेस फिनिश अच्छी मिलेगी, क्योंकि जैसे ये जाएगा उसके बाद तुरंत दूसरा आ गया, तो काट देगा 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 काट देगा, कट गया। ये क्या है, मेरा फिनिशिंग देगा ना, ये क्या यहाँ से मेटल को यहाँ तक छीलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, फिनिशिंग, क्योंकि यहाँ पर कटिंग मेरी इसी जगह होगी बस, ऐसा नहीं होगी कि यहाँ से वो पूरा आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको छीलता हो जाएगा, वो भी छोटे 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 छोटे, क्योंकि यहाँ जैसे ये वाली चीज बहुत ज्यादा अंदर जा रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि पहले ही मेरा इसमें दूसरा वाला जो इससे अगला वाला पार्टिकल था, उसने छोटी सी छील पहले छील अंदर छील दी, ठीक है। तो यहाँ इसका सेंस होता है हमारा ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में आप ये चीज कैसे बनाओगे, छोटे छोटे टूल्स कैसे बनाओगे, है ना। तो यहाँ एक्चुअली ये आपका कास्टिंग होता है, बिल्कुल कास्टिंग होता है, बट उस कास्टिंग में हम कुछ अलग अलग चीजें डाल देते हैं। कास्टिंग तो एक होती है कि शेप बना देते हैं, बट उस शेप में हमने कुछ अलग अलग चीजें डाली है, वो अभी हम प्रोसेस समझाऊंगा कैसे होता है। अभी देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो चीज है इसमें ये आपका मिलिंग कटर हो सकता था, उस मिलिंग कटर को हमने क्या कर दिया, अगर टूथ हमने इनफाइनाइट कर दी, मतलब बहुत हाई टूथ कर दी, तो वो हमारा क्या बन सकता है, वो हमारा क्या बन सकता है, एज ए ग्राइंडिंग टूल। बट ग्राइंडिंग टूल, अब जरा मेरी बात को समझना, अगर ग्राइंडिंग टूल है, मिलिंग कटर किसका बना हुआ है, मान लीजिए मिलिंग कटर किसका बना हुआ है, एचएसएस का बना हुआ है, या इस तरह की चीजों का बना हुआ है, ठीक है। एचएसएस का बना हुआ है, या फिर पॉजिटिव रेक्टेंगल लेके चल रहे हैं तो एचएसएस का मानो दूसरे रेक्टेंगल उसमें इंसर्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने ये लिख सकते। बट जो ग्राइंडिंग टूल है उसे हमें किस तरह का बनाना है, उसे हमें हार्ड मेटल का बनाना है, जो कहां पर हार्ड, ये भी तो सोचते हैं। सरफेस पर मतलब ये टूथ है वो नेगेटिव एंगल का होना चाहिए, नेगेटिव एंगल का तो क्या बनेगा, वो हार्ड मटेरियल का बनेगा, हार्ड मटेरियल में तो हो गया ब्रिटल मटेरियल। अब अगर मैंने ब्रिटल मटेरियल का पूरा बॉडी बना दी तो क्रैक आ जाएंगी, क्यों क्रैक आ जाएंगी, तो जरा सी सरफेस फिनिश करोगे इतनी हाई वेलोसिटी में ब्रिटल मटेरियल टूट जाएगा वो तो पूरा, है ना। तो यहाँ इसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग होता है। कॉम्बिनेशन कैसा, आप ये भी नहीं कर सकते इंसर्ट लगा दो, है ना, आप इंसर्ट तो नहीं लगा सकते ना। अगर आपने डक्टाइल मटेरियल का ये वाला पार्ट बना लिया, यहाँ से ये वाला ऐसे, पहले ये डक्टाइल मटेरियल का ये वाला पार्ट बना लिया, ये कहाँ है, ये चीज हमारी ऐसे घूम के आ रही है, तो ये मैंने डक्टाइल मटेरियल का बना लिया, मान लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक काम कर लेते हैं, ये डक्टाइल का बना के इसके ऊपर छोटे छोटे इंसर्ट लगा देते हैं, इंसर्ट किसके, ब्रिटल मटेरियल के, है ना। ऐसे क्या बना पाओगे कभी, नहीं हो सकता है कि मतलब इंसर्ट छोटे छोटे बनाओ पहले पाउडर मेटलर्जी से, वो फिर यहाँ पे लगाओ, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, ये तो आपने जो बनाया, इसको बनाने का प्रोसेस है, वो चीजें हमारी आगे अभी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन चीजों को मैंने आगे लिखा हुआ है, बट फिलहाल अभी आपके माइंड में एक रफ फिगर देखा, क्या आपने ये देखा होगा कभी बचपन में आपने मिट्टी के कुछ बर्तन टाइप के बनाए हैं कभी, ऐसा कुछ गेम वेम खेला है, क्ले वगैरह कभी गेम खेला है ऐसा कुछ। मान लीजिए आपने शायद कभी वो भी देखा होगा, ये वाला एग्जांपल तो है ही हमारे पास, उसमें कभी फोम के छोटे छोटे दाने डाले थे, कभी नहीं, ऐसा नहीं किया एक्चुअली, हमने किया
ये गांव में जनरली ये चीजें चल जाती है, ठीक है, खेलते रहते थे इस तरह से, ठीक है। तो हम उसके अंदर ना छोटा छोटा अच्छा रूप लेके आने के लिए क्या करते थे, छोटे छोटे डालते थे। आपने आप वैसे आप गांव से नहीं है तो भूसा नहीं डाला कभी आपने, भूसा 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 नहीं डाला, ठीक है। तो वो जो चीज है ना वो क्या है, मेरे एडिटिव्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो है मेरे एडिटिव्स या एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स अब देखो क्या होगा, दो चीजें आपने क्या बनाया, चलो ये वाला एग्जांपल तो आपके लिए वैलिड नहीं होगा कि आपने कभी देखा नहीं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल ऐसा लेके चलते हैं, रियल एग्जांपल, क्योंकि वो चीजें अगर होती है ना तो वो एकदम से माइंड में कैच कर जाते हैं, जो अगर आपने कुछ बनाया होता तो, ठीक है, नहीं बनाया है तो हम कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं लड्डू तो बनाएंगे, कम से कम बनाते हुए घर पे देखा तो होगा, ठीक है। अब जरा चौलाई के लड्डू होते हैं, चौलाई के लड्डू नवरात्र आने वाले हैं वैसे भी, ये तो चीज आप थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब क्या करना है, क्या क्या है चौलाई के लड्डू में, चौलाई है और गुड़ है, ठीक है, चौलाई है और गुड़ है। आपने गुड़ क्या लिया है ना, अगर मुझे चौलाई के लड्डू में मान लीजिए गुड़ ही ना डालता हूँ, मुझे उसमें आपने वाले लड्डू देखे होंगे कौन से, गोले वाले, ठीक है, गोला भी होता है, ठीक है, बूरे वाले जैसे बोलते हैं, बूरा गोला मावा ये सब कुछ मिक्स करके, ठीक है, ठीक है, होते हैं। अब आपने अगर चौलाई के लड्डू में मान लीजिए गोला भी डाल दिया एग्जाम्पल को, ठीक है, तो अब क्या है कि जो मेरे पास चौलाई के लड्डू बन रहे हैं तो उसमें चौलाई है और गुड़ है, ज्यादा क्या, ज्यादा क्या चौलाई किसमें आपको दिखने में लग रही है, मात्रा किसकी ज्यादा हो रही है, गुड़ की। अगर आप उसे डांस में देखोगे तो डांस काफी गुड़ का है, ठीक है, गुड़ ज्यादा है, मतलब 2 किलो गुड़ है तो 1 किलो चौलाई है, ऐसा होता है, 2 किलो गुड़ है तो 1 किलो चौलाई है, तब जाके वो पूरे आपके लड्डू बन जाते हैं, काफी सारे जो पराठे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज, तो अब जरा सोचो, अब आपने क्या किया, उस गुड़ को हम क्या बोलेंगे, वो है हमारा बेस मेटल। गुड़ क्या है, बेस मेटल। उस ये चौलाई बेस मेटल नहीं है, गुड़ है जो बेस मेटल है, जो क्या कर रहा है, हमें एडिटिव्स के सेंस दे रहा है, जो चीजें बाइंडिंग करने का काम कर रही है, तो वो है मेरा बेस मेटल। उसमें हमने बाइंडिंग कर दी, बाइंडिंग करने का काम भी इस गुड़ वाले सेंस में गुड़ ही दे रहा है, ठीक है, गुड़ दे रहा है। साथ में इसने किसे बाइंड किया, इसके ऊपर क्या चीज चिपकी जाके, चौलाई, ठीक है। बस यही सेंस आपको इसमें सोच के चलना, ठीक है, यही सेंस आपको इसमें सोच के चलना। क्या किया आपने, पहले एक बेस मटेरियल लिया, बेस मटेरियल कैसा लोगे, ब्रिटल का या डक्टाइल का, डक्टाइल का, क्योंकि आपको क्या देनी है, इंजीनियरिंग भाषा में सब क्या देनी है, टफनेस, टफनेस देनी है, तो मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट। टफनेस अगर देनी है तो सॉफ्ट, हार्डनेस अगर देनी है तो हार्ड, है ना। टफनेस देनी है, सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट क्या होता है, डक्टाइल या ब्रिटल, डक्टाइल, तो डक्टाइल होना चाहिए, तो आपका जो गुड़ है वो डक्टाइल, वो सॉफ्ट है, ठीक है। हार्ड क्या है, हार्ड है यहाँ इससे अगर कटिंग करनी है तो मुझे हार्ड चाहिए, तो अभी चौलाई में आप सोच सकते हो कि जो चौलाई है वो ब्रिटल है कि नहीं, तो वो चौलाई जो है वो ब्रिटल है, ठीक है, उससे मेटल को कट करना शुरू मत कर देना, बट हाँ अब सेंस में तो देखोगे तो ब्रिटल है ना, गुड़ से तो ब्रिटल है, तो बस आपको क्या करना है कि वो चीज यहाँ चिपका दे, वो चीज यहाँ चिपका दे। तो ये चीजें मेरे क्या है, ये है मेरे क्या है, ये मेरे एब्रेसिव्स, इसे हम बोलते हैं एब्रेसिव्स। बस यहाँ आप थोड़ा सा ये काम करना कि गुड़ वाले एग्जांपल में आपका बेस मेटल भी गुड़ और एडिटिव भी गुड़, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्या है, बेस मेटल हमारा लगता है, ठीक है, और जो मेरा क्या बोलते हैं एडिटिव है वो कुछ और है, यहाँ पर एडिटिव कुछ और है, बेस मेटल डक्टाइल, एडिटिव कुछ और, एब्रेसिव कुछ और। एब्रेसिव मतलब उसमें जो डाले हैं जो कट करेंगे, एब्रेसिव वो चीजें हैं जो कट करेंगे, ठीक है। बेस मेटल क्या है, ये रहा जिससे आपने पूरा व्हील बनाया। देखो ग्राइंडिंग में 3 चीज होती है, ग्राइंडिंग में एक होता है व्हील मटेरियल, है ना, पहली चीज थोड़ा माइंड में रखो, जो ये ग्राइंडिंग व्हील बना रहे हो, वीडियो दिखा दूंगा अभी, वीडियो में ग्राइंडिंग व्हील की दिखाऊंगा, जैसे ग्राइंडिंग व्हील ये दिख रहा है, तो यहाँ ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील है, ये रहा ऐसे। तो ग्राइंडिंग व्हील को बनाने में, इस ग्राइंडिंग व्हील को बनाने में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, बेसिक चीजें, और बहुत सारी चीजें मैं नहीं जानता, बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए व्हील मटेरियल, कौन सा व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, एक चाहिए आपको ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल, ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा बेस मेटल, किसका बना होगा, डक्टाइल का। क्यों डक्टाइल का, क्योंकि टफनेस, बहुत बढ़िया, बस ये सीक्वेंस याद रखना है, टफनेस,
टफनेस प्रोवाइड करेगा और ऑब्वियसली क्या होगा मेरा सॉफ्ट होगा, ये चीज टेक्सटाइल मेरा सॉफ्ट। तो उम्मीद है थोड़ा सा ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, इससे क्या कटिंग कर लोगे, इससे क्या सरफेस फिनिशिंग कर लोगे, ये तो हार्ड है नहीं तो ये सरफेस फिनिश करेगा ही। तो इसके अंदर क्या डालने पड़ेंगे मुझे, हार्ड मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल जो है वो क्या है मेरे, हार्ड मटेरियल जो है वो क्या है मेरे कटर्स है। ठीक है, जो हार्ड मटेरियल है, सॉरी यहाँ पर ये ऐसे लिखो, टूथ जो है, जो टूथ बनेंगे, जो बेसिकली मेरे कटर्स है, वो कटर्स क्या होंगे मेरे, वो होंगे हार्ड मटेरियल के। यस, वो होंगे हार्ड मटेरियल। और ये जो हार्ड मटेरियल है ये कहलाता है यहाँ एब्रेसिव्स। ये जो हार्ड मटेरियल है वो कौन से मेरे एब्रेसिव्स। ठीक है, एब्रेसिव्स, एब्रेसिव्स डाले जाते हैं। तो हार्ड मटेरियल किसके हैं, एब्रेसिव्स के, उनके हमारे टूथ बनेंगे। क्या होगा, वो हमारा उसको फिनिश्ड कर देगा, मतलब ये कटिंग कर देगा। कटिंग कैसी, कटिंग कौन सी वाली, फिनिशिंग, ये फिनिशिंग कर देगा। चिप्स रिमूव हो जाएंगी, कैसी, स्मॉल चिप्स, बहुत ही छोटी छोटी चिप्स रिमूव होंगी। और ये चिप्स कैसी दिखती हैं, ये चिप्स चिप्स की फॉर्म में दिखेंगी, अभी समझाऊंगा क्या चीज दिखती है। ठीक है, ये चीज, ये दो चीज समझ में आ गई। अब देखो चिप्स जो है वो, सॉरी ये हार्ड मटेरियल हो गया और ये बेस मटेरियल हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना भी तो है। अब ऐसे मत समझना कि इसके ऊपर चिपका दिए छोटे 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 छोटे, ऐसे मत करना। चिपकाए नहीं जा रहे, ये एक साथ बनाए जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें बाहर दिखेगा निकलते हुए। चौड़ाई आपके अंदर होती है, गुड़ बाहर होता है। इतना परफेक्ट है मदर हमारी कि गुड़ को बाहर रखे और चौड़ाई को अंदर कर दे। कभी हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता है बस। तो यहाँ क्या होगा, जब एब्रेसिव्स हार्ड मटेरियल्स को इनके साथ में मिलाया जाएगा उस पेरेंट मेटल में, तो एब्रेसिव्स बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे। और आपका मन क्या है, एब्रेसिव को बाहर रखना, इससे कटर आपके इनफाइनाइट है। ठीक है, बस ये सेंस। तो आप क्या करते हो, आप कोशिश ये करते हो कि मेरा जो चौड़ाई है वो उस गुड़ के ऊपर ऊपर रहेगा। ठीक है, यही चीज हमें करनी है। ठीक है, बट रहेगा तो बॉन्डेड अंदर से। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसमें जो इस एब्रेसिव्स की जेल के साथ बॉन्डिंग हो रही है, बस उसके लिए थोड़ा अलग मटेरियल है जो मेरा बॉन्डिंग मटेरियल कहलाता है। तो ये बॉन्डिंग मटेरियल जो है, ठीक है, बॉन्डिंग मटेरियल वो मेरे अलग होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ये एक तरह से क्या कहलाता है मेरा एडिटिव। आपको एडिटिव्स डालने होंगे तभी तो बॉन्डिंग मटेरियल आएगा, और वही चीजों को दोनों को ऐड कर देगा, वो इनको चिपका देगा एक दूसरे से। ठीक है, कि वो हायर वेलोसिटी पे टूटे। बात क्लियर, बात ठीक है, समझ में आ गई। ग्राइंडिंग व्हील की स्टोरी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। ठीक है, जो हमारे जेईई में पूछ सकते हैं वो इन चीजों से ही रिलेट करके पूछेंगे ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है। अभी क्या क्या होता है, बेस समझ में आ गया है। बेस अगर समझ में आ गया तो ग्राइंडिंग व्हील की डायरेक्शन बताओ। ग्राइंडिंग व्हील अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पर कटिंग ऐसे होगी जैसे कल हो रही है ना। ये चीज हमारी फीड ऐसे दी जाएगी, तभी तो छोटी छोटी छिलके उतरेंगे, तभी तो छोटी छोटी छिलके उतरेंगे। फीड ऐसे दोगे इस चीज को, और ये चीज ऐसे दोगे। ये क्या है मेरी अप मिलिंग टाइप की, बट मिलिंग नहीं बोलेंगे इसे, है ना। तो ये चीज नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग। एडवांटेज क्या मिलेगी, डायमेंशन एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश। ठीक है, उसके बाद गुड फॉर्मल लोकेशनल एक्यूरेसी, एप्लीकेशन टू बोथ हार्डन्ड एंड अनहार्डन्ड। अनहार्डन्ड मटेरियल पर भी आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हार्डन्ड पर भी कर सकते हो कि एब्रेसिव्स का यूज करते हो। हां, दो भी लोग है ना, दो भी लोग मतलब अलग भी होगा ना, अलग एब्रेसिव के साथ नहीं, वो तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन किससे कर सकते हैं। हां, ये हमारे मटेरियल तो ग्रेड्स देते हैं, हम ग्रेड्स पर आने वाले हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है ग्रेड्स हमारे कैसे कैसे होंगे। वो होता है कि हार्ड के लिए अलग मटेरियल, सॉफ्ट के लिए अलग मटेरियल, वो ग्रेड्स के ऊपर है ना, ग्रेड्स। एप्लीकेशन ऑफ ग्राइंडिंग वही पुरानी फिर से सरफेस फिनिशिंग के लिए। स्लिटिंग एंड पार्टिंग का समझाया था, पार्टिंग हो जाती है ग्राइंडिंग से, पार्टिंग हो जाती है। बहुत ही पतला सा टूल है, एकदम से ऐसे जैसे कि सुदर्शन चक्र पतला सा एकदम, उससे ग्राइंडिंग कर रहे थे। बेली कटर मैं सोच रहा हूं उसमें ग्राइंडिंग से बना हुआ मान लो, तो पार्टिंग करता, स्लिटिंग करता। ये डिस्केलिंग एंड जो हमारे पास डिवाइस होती है, ये होती है गियर्स की। ये मैंने नहीं समझा है क्यों, क्योंकि ये आपकी जेईई में आता है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्लिटिंग हमारा काट करना, स्लिटिंग हमारा कट करना, पार्टिंग भी कट करना। ठीक है, स्लिट की फॉर्म में छोटा सा, जैसे साइड में स्लिटिंग करती है ऐसे। पार्टिंग मतलब बिल्कुल बीच में से काटने का जनरली यूज करते हैं, जबकि स्लिटिंग हमारा साइड से कट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इसमें से अगर मैंने ये छोटा सा कट कर दिया तो स्लिटिंग है। तो पार्टिंग मतलब बीच में से ऐसे कट करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रोक रिमूवल। ठीक है, और फिनिशिंग ऑफ फ्लैट एज वेल एज सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, वो कुछ नहीं, ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स एंड कटर्स, मतलब ग्राइंडिंग तो टूल की भी होती है ना, मैंने बताया वो भी पहले एक सरफेस वगैरह बनाना आपका ग्राइंडिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, ग्राइंडिंग से ही होता है।
ठीक है। उसके बाद हाँ, अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा समझो। ग्राइंडिंग जो होती है उसमें नेगेटिव रेक लेना अच्छा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रेक लेकर चलोगे फोर्स ज्यादा मिलेगी, हमारी जो कटिंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। पॉजिटिव रेक लेके चलोगे तो क्या होगा? अब चीजों को ना थोड़ा हमें बारीकी से समझना है। बारीकी कहाँ से समझना है? तो इस वाले फिगर से। कहाँ गया वो? अभी जो दिखा पड़ रहा है इस वाले फिगर से। अब इस फिगर पे जरा सोचो, ये फिगर कैसे है? पहले मैं पॉजिटिव रेक समझाऊंगा फिर नेगेटिव। ये फिगर आपको कैसे है? पहले इसको हटा देते हैं। हटो। आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस ये कहानी है। उसके बाद पैरामीटर्स हैं, बस हो गया ग्राइंडिंग खत्म। वीडियोस देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये नेगेटिव रेट एंगल के हैं या नहीं, है ना। चिप्स को रिमूव करेंगे, चलो भाई यहाँ से रिमूव। चिप कैसे रिमूव होगी? इसमें ऐसे ऐसे आएगी चिप निकलती हुई, यस आएगी ऐसे चिप निकलती हुई, छोटी छोटी चिप ऐसे निकलती आएगी। अब जरा सोचो, और ये जो फिगर है प्रैक्टिकल है, जरूरी नहीं है कि हर एक बेसिक से ग्राइंडिंग हो रही। क्यों? क्योंकि एक ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि किसी की भी शेप सेम नहीं है, सब इररेगुलर, सब इररेगुलर है। तो अब एक बात बताओ, आप जो एब्रेसिव्स लेके चले, जो इसमें मिला रहे हो, वो एब्रेसिव्स कैसे पहले से बनाने की कोशिश करोगे कि वो सब नेगेटिव रेट एंगल के, है ना। इररेगुलर होंगी, आप इररेगुलरिटी को सही कर नहीं सकते हो। और कैसे होने चाहिए एब्रेसिव्स? नेगेटिव रेट एंगल। आप पॉजिटिव के नहीं चाहोगे, बट क्या पॉजिटिव के नहीं बनेंगे? क्योंकि वो इररेगुलर है, वो बन सकते हैं। वो देखो ये वाली जो चीजें पॉजिटिव बन सकती है, इसमें किसने बनाई है? ये बन सकती है। हाँ, अब स्टडी हमारी ये है, हमारे लिए नेगेटिव वाले अच्छे रहेंगे या पॉजिटिव वाले अच्छे रहेंगे? हमारी टेंडेंसी की टेंडेंसी। तो अगर मैं नेगेटिव लेके चला तो नेगेटिव में हो क्या रहा है? ये नेगेटिव, अगर मैं इससे आगे वाला लेके चलूं, ये नेगेटिव, है ना। इससे अगला वाला मान लीजिए ये नेगेटिव, ऐसे एग्जांपल के तौर पर। तो ये जो नेगेटिव होंगी तो चिप क्या होंगी? चिप मुड़ के टूट जाएगी। चिप मुड़ के टूट गई, इसके साथ चली गई। अब जो पिछला वाला है नेगेटिव वाला, चिप मुड़ के टूट गई, फिर वो उसके साथ चली गई। तो क्या होगा? रिमूवल चिप का बहुत ही इजी होगा नेगेटिव रेट। बट अगर यहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव होते तो क्या होता? पॉजिटिव ही पॉजिटिव होते तो क्या होता? सोचो, अगर ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव हुआ करते तो क्या होता है? इनका जो रेट एंगल मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो क्या होता? ऐसे मान लीजिए क्या होता? चिप इसके अंदर भर जाती, चिप इसके अंदर चली जाती, दूसरा आता फिर वो चिप उसके अंदर रहती, तीसरा आता फिर चिप उसके अंदर रहती। क्यों रहती? कि पॉजिटिव रेट है। भले से मटेरियल हार्ड है या अनहार्ड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो चिप इसमें बहुत छोटी छोटी है, तो डिसकंटीन्यूअस तो बननी है। तो डिसकंटीन्यूअस कंटीन्यूअस का मतलब ही नहीं बचा। टूटेगी तो चिप जरूर, क्योंकि नीचे अगले से फिर से एक टूल आ गया, है ना। मल्टी पॉइंट अगर कटिंग हो रही है तो क्या होगी? हमेशा चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, डिसकंटीन्यूअस बननी है। तो डिसकंटीन्यूअस की तो टेंशन ही खत्म करो, ठीक है। बिल्डअप एज की टेंशन ही खत्म करो। मेन चीज क्या है? चिप टूटने के बाद कहां रहेगी? तो वो इसमें रहेगी या नहीं रहेगी? इसमें टेंडेंसी उसके अंदर जाने की है या बाहर निकलने की? अंदर जाने की, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा। दिक्कत होगी। पॉजिटिव रेट एंगल में आपको स्पेस दो उसके बीच में एब्रेसिव ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो वो घूम के फिर आगे फिर टूट के निकल जाए, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके नंबर ऑफ एब्रेसिव्स कम होंगे अगर ये पॉजिटिव आपके पास छोटे छोटे एब्रेसिव पॉजिटिव के। तो भले से आप पॉजिटिव के नहीं बनाओगे, नेगेटिव के नहीं बनाओगे, आप नहीं बना सकते, बट टेंडेंसी क्या होगी कि वो नेगेटिव के रहे। पॉजिटिव को बनाएंगे तो इनके जो दांत है तो सर उनकी लेंथ तो बराबर नहीं होगी ना। नहीं, एक्चुअली मैंने ये कहा पॉजिटिव के बन सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होंगे। एक्चुअली हम नहीं बना रहे उन्हें, वो पॉजिटिव के होंगे, जरूर होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एब्रेसिव से सब इरेगुलर शेप के हैं, तो यहाँ से कहीं ये वाली चीज ऐसे घूम के आई और ऐसे घूम के ऐसे हो गई, तो पॉजिटिव तो जाएगा दिखा के, है ना। तो ये जो यहाँ पर फंस गए, अगर मान लीजिए यहाँ से फंसता इस साइड ये होता तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो ऐसे था कि एब्रेसिव हम खुद से सेट थोड़ी कर रहे हैं कि एक को उठाया आराम से रखो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ भी आ सकता है। तो मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। तो आप ऐसे तो कर नहीं रहे हो कि ये वाला पॉजिटिव है तो इसमें गैप देना है, नहीं दे रहे हो तो फंस गए ना। गैप दिया नहीं जाता, वहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव थे, फोर्स ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि जो चिप है उसके अंदर फंसी पड़ी, तो इसका मतलब फोर्स ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए पॉजिटिव रेट एंगल से हमेशा फोर्स रिड्यूस तो होगी, बट ग्राइंडिंग में फंसेगी। ग्राइंडिंग में पॉजिटिव ये ठीक होना गड़बड़ करेगा, पॉजिटिव रेट एंगल होना गड़बड़ करेगा ग्राइंडिंग में, क्योंकि ग्राइंडिंग में ही ऐसे टूथ हैं जो बहुत ही पास है,
जिनको आप छूते हो तब महसूस होता है, दूर से देखते हो तो महसूस ही नहीं होता कि वहां टिप्स भी छूते हो तब महसूस होता है ना, दूर से देखोगे तो जनरली आपको महसूस ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा एक सर्कुलर शेप। ठीक है, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव रेक्ट एंगल लेना सही नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब गड़बड़िए, अगर नेगेटिव का ऐसे दिख रहा है तो ठीक, अगर नेगेटिव मेरा ऐसा दिख जाए तो इतना ज्यादा जी, भाई ये पार्ट ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव तो है बट ऐसा भी हो सकता है, तो क्या इससे कटिंग होगी इजीली। ये क्या करेगा, ये करेगा खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी कैसे, प्लोइंग, प्लोइंग एंड रबिंग, प्लोइंग एंड रबिंग। कैसे कि ये ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ये उसे दबाने की कोशिश करेगा, बस काटने की कोशिश नहीं करेगा। ये चीज कहां दिखेगी आपको, कहां गया, देख रहे हो यहाँ ये चीज क्या करेगी, ठीक है, बट ये चीज क्या करेगी, अगर नेगेटिव रेट एंगल बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा, वो ऐसे जाएगा ना, और कट कर ही नहीं पाएगा, शेयर कर ही नहीं पाएगा, इतने बड़े पार्ट को शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें बिल्कुल ऐसे एज नहीं है, ऐसे नेगेटिव एंगल ये ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा तो वो कट कर ही नहीं पा रहा। जबकि ये वाली चीज क्या है, इसे बोलते हैं प्लॉइंग, प्लॉइंग खेतीबाड़ी। ठीक है, ये क्या है मेरा रबिंग। रबिंग में भी क्या है, अगर मेरे पास ये वाली चीज बहुत ज्यादा सर्कुलर हो गई, बहुत ज्यादा सर्कुलर हो गई तो ये ऐसे जाएगा, ये कम सर्कुलर है तो रबिंग करेगा बट कटिंग नहीं करेगा, कम सर्कुलर है तो रबिंग करेगा बट कटिंग नहीं करेगा। कटिंग करना है तो किस पे होगा, जब आपके पास ये वाली चीज क्या होगी, शार्प सेंस में दिखेगी, सर्कुलर सेंस में ना, है ना, है तो नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये, नेगेटिव रेक्टेंगल, बट यहाँ शार्प है, यहाँ बहुत ज्यादा राउंड है, यहाँ थोड़ी राउंड है, थोड़ी शार्प, बट शार्प अभी है नहीं, शार्प इसमें आएंगे। ठीक है, तो रबिंग, प्लॉइंग ये सब, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला फिगर रख रखा है जिसमें ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है। हमारे लिए बेस्ट क्या है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हाई करनी है, कटिंग करनी है छोटी छोटी, ठीक है, नहीं तो वो फंस जाएगा उसके अंदर। तो समझ में आ गया, ठीक है, इसके हम वर्डिंग पढ़ लेते हैं छोटी छोटी सेम। अब देखो ग्रिड क्या बोलते हैं, ग्रिड किसे बोलते हैं, ये जो है ना एब्रेसिव मटेरियल क्या है, वो जनरली एब्रेसिव, और ये क्या कहलाता है, ग्रिड। ग्रिड ये छोटे छोटे क्या है, ग्रिड्स। ठीक है, तो शेप ऑफ ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द ग्रिड ज्योमेट्री, ईजी रेट एंड क्लियरेंस एंगल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रिड्स हैं, और आपके पास में जो व्हील है वो तो व्हील है ना, तो ये वहां से मैंने उठा के रखा है। द ग्रिड्स डोंट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री अनलाइक द कटिंग, कभी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकती है अलग अलग की। ठीक है, इट इज डिजायर्ड टू ऑफसेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वेरी हाई नेगेटिव रेट एंगल of the working grid to reduce the force per bit as well as the overall grinding force। मतलब आपको बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव रेट एंगल नहीं लेके चलना, अगर बहुत ज्यादा हाई लेके चलोगे तो क्या होगा, प्लॉइंग और रबिंग, प्लॉइंग और रबिंग। ठीक है, बिल्कुल होता है ऐसा होता है कि बार-बार टकराता है ना, बार-बार इंपैक्ट लोडिंग होती है, तो पॉजिटिव रेट एंगल के साथ में अगर इंपैक्ट लोडिंग होगी तो वो टूटेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया थी, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स झेल नहीं पाता, क्योंकि वो कैसा होता है, वीक नेगेटिव है, बर्दाश्त कर लेगा, है ना, तो वो तो टूट के फिर से बनेगा वैसा ही। ठीक है, बट वो ऊपर चला जाएगा, तो तब कब होगा, वो तब काम करेगा जब ये वाला नेगेटिव घिस जाएगा, है ना, वो तब काम करेगा, ऐसे होता है। तो ड्रेसिंग किसे बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ द व्हील, और ड्रेसिंग आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैंने वो चीज इसमें रखी है। ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ द व्हील। और ड्रेसिंग किससे करते हैं, फिर से ग्राइंडिंग व्हील से करते हैं। तो वो जो चीजें हैं ना, वो जो चीजें हैं वो आपके सिलेबस में मैंने रखी नहीं, सिर्फ आपके यहाँ जो मैंने क्वेश्चन देखे वो इससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड है, किससे, आपके जी रेशो भी मैंने साथ में रख लिया, इससे पैरामीटर से। तो पैरामीटर के जनरली क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपके यहाँ ड्राइंग में, बाकी ज्यादा डेप्थ है। ठीक है, चलो ये जी रेशो क्या है, इसके बारे में और बात करते हैं। ये छोटा सा टर्म है, शायद कुछ किया जाए, मन तो किया था होनिंग, रैपिंग, ये सब कुछ लग बट फिर वो सिलेबस ज्यादा हो जाएगा। लैपिंग है, होनिंग है, ठीक है, बर्निशिंग है, और ये आपकी ड्रेसिंग है, ये सारी चीजें मैंने साइड कर दी, क्योंकि ये जनरली ये से पूछ जाते हैं, आपकी जेई में नहीं पूछते हैं, ज्यादा करके पूछते हैं। हां, फॉरवर्ड रखो छोड़ोगे नहीं अच्छा। चलो, तो जी रेशो क्या होता है, आप जो पिछले वाली बात कही ना, ये इसमें थोड़ा सा मुझे बताना भी था और आगे बोलना भी था। यहाँ पर क्या होता है जी रेशो में, ये वो रेशो है, ये वो रेशो गियर रेशो में बोलना चाहिए, इसमें जी रेशो ग्राइंडिंग व्हील के हिसाब से, ये वो रेशो है कि जब आप ग्राइंडिंग व्हील को चलाओगे, जब आप ग्राइंडिंग व्हील को चलाओगे तो जो मेरे पास ग्रिड है, जो ग्रिड है, ग्रिड कहाँ लग रहे हैं, छोटे छोटे ये लग रहे हैं यहाँ पर,
ये जो ग्रिड है छोटे छोटे लगे हुए, ये मान लीजिए ग्रिड की हमें वीडियो, तो ये जो ग्रिड है ये आएंगे उस पर सरफेस काटेंगे, छोटे छोटे काटेंगे, छोटे छोटे काटेंगे, सरफेस फिनिश करेंगे। अब ये जो ग्रिड है क्योंकि ये हाई वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि ये इंपैक्ट लोडिंग डाल रहे हैं, तो ये घिसेंगे, ये घिसेंगे। तो अब देखो अब क्या बात हो रही है, दो जगह से चीजें घिस रही हैं। कहां से चीजें घिस रही हैं? एक चीजें घिस रही हैं यहां से चिप जो टूट रही है वर्कपीस से, और एक चीज घिस रही है कहां से? इस टूल से। थोड़ा थोड़ा तो घिस ही रहा होगा क्योंकि इंपैक्ट लग रहा है, भले से नेगेटिव रेक एंगल है, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूं। नेगेटिव रेक एंगल है पर टूथ घिसेगा तो छोटा सा, वो ग्रिड घिसेगा तो थोड़ा सा। तो अब क्या है, जी रेशो हमारा क्या होना चाहिए? जी रेशो क्या होता है? जी रेशो होता है वर्क पीस में घिसाई जो हम कर रहे हैं, वर्क पीस में जो मेटल रिमूव हो रहा है, ये जो घिसाई है इसमें चिप ही तो निकल रही है, चिप निकल रही है तो जरा इकट्ठी कर लो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आपने इतनी चिप इकट्ठी कर ली, मतलब इतना मेटल रिमूव हो गया। और टूथ का जितना मेटल रिमूव हुआ वो भी 1 मिनट में मेजर करो कि पहले इतना वेट था अब इतना वेट रह गया, तो टूथ का मेजर भी हो जाएगा कि टूथ का इतना मेजर, इतना चीज घिस गई। तो अब वही रेशो मेरा जी रेशो है, क्या कि जितना ज्यादा वर्कपीस आप थोड़े टूथ के मटेरियल घिसने से आप जितना ज्यादा वर्कपीस निकाल सको, वो मेरा जी रेशो है। तो ये जो जी रेशो है बड़ा होगा या ज्यादा कम होगा? जी रेशो क्या हो जाएगा मेरा? जी रेशो इज द रेशो ऑफ वर्कपीस मेटल रिमूवल डिवाइडेड बाय टूथ मेटल रिमूवल। ये टूथ का मेटल रिमूवल हमारे लिए डिजायरेबल है नहीं, बट होता है रियल में, होगा क्योंकि इंपैक्ट लोडिंग है, होगा, बट वर्कपीस का मेटल रिमूवल डिजायरेबल है। तो ये जो वर्कपीस का मेटल रिमूवल हुआ है ये ज्यादा होना चाहिए ना एक छोटे से टूथ के रिमूवल से, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वर्क जो जी रेशो है काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये कौन सा होता है हमारा? It conventional grinding the G ratio is in between 20:1 to 80:1, बट हमारा जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ना, G ratio डिफाइंड as the cubic mm of stock removed divided by the cubic mm of wheel loss। wheel loss मतलब जो एब्रेसिव, ठीक है, तो हमारा G ratio ज्यादा होना चाहिए। ठीक, next, as the wheel loses material it must be reset or repositioned to maintain workpiece size। यही मैं बोलने वाला था आगे कि इसमें हम ड्रेसिंग करते हैं मटेरियल का, जो हमारा घिस गया है उसे फिर से पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग पॉलिशिंग ये आगे वर्ड आते हैं जब आप ग्राइंडिंग व्हील के ही एब्रेसिव्स को क्या करोगे? फिर से प्री-शेप्ड बनाओगे, उनकी शेपिंग फिर से करोगे। ठीक है, तो उसे हम ड्रेसिंग वगैरह बोलते हैं, ड्रेसिंग पॉलिशिंग ये सब। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ नहीं है, तो उन चीजों को हम डिसाइड कर दिया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था आपके यहाँ वो है पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स क्या है? ठीक है, तो आपके यहाँ जैसे आपने समझा था ना ESA सिस्टम, उसमें 7 पैरामीटर्स थे, ऐसे ही हमारा ग्रिड का सिस्टम होता है, हमारा इसका ग्राइंडिंग व्हील का सिस्टम होता है। आप इन चीजों को बाद में पढ़ना, पहले सीधे इस पर ये होता है हमारा सिंबलाइजेशन। इसका क्या, ये चीजें आपको अब यहाँ से थोड़ा रटना पड़ेगा। ठीक है, जो चीजें समझ सकते हैं वो समझेंगे, बाकी सब रटेंगे। समझने वाली चीजें हमने पहले समझ ली है, क्या व्हील का एक मटेरियल होता है, एक एडिटिव होता है और एक हमारा ग्रिड का मटेरियल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक सिंबल होता है, दिस इज दी एब्रेसिव टाइप। एब्रेसिव का मतलब क्या है? ग्रिड टाइप। ठीक है, ठीक है, एब्रेसिव टाइप, जिससे हमारा व्हील मटेरियल के अंदर हमने जो ग्रिड मटेरियल डाले हैं उनका टाइप, दिस इज द एब्रेसिव टाइप। सेकंड, ये 51 नहीं करना, 51 अभी नहीं करना, 51 एंड 23 को मत देखो, सबसे पहले किसको देखो? इस वाली चीज को, 1 क्या है मेरा? एब्रेसिव टाइप। सेकंड क्या है मेरा? ग्रेन साइज। ग्रेन साइज को हम क्या बोल देते हैं? ग्रिड साइज। ग्रेन साइज या ग्रिड साइज। ठीक है, ग्रिड साइज। देन थर्ड होती है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड ये है वो चीज जो आप कह रहे थे, सॉफ्ट हार्ड। ठीक है, कौन सी ग्रेड का आपको व्हील चाहिए? सॉफ्ट बनाना है, हार्ड बनाना है, दिस इज द ग्रेड। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? स्ट्रक्चर कैसा है? ये डेंस है या ओपन है? डेंस ओपन होने का मतलब क्या? अभी समझाया, ग्रिड का पास होना, डेंस ग्रिड का दूर होना। ग्रिड समझ रहे हो? जब भी समझाया था, पॉजिटिव रेक एंगल अगर होगा तो ग्रिड दूर होगी तो फायदा रहेगा, है ना। नेगेटिव रेक एंगल है तो ग्रिड पास भी होगी तो भी चल जाएगा। तो डेंस होना या ओपन होना वो है ग्रिड का एक दूसरे के आसपास होना। ठीक है, अब इससे ग्रिड का एक दूसरे के आसपास होना मतलब क्या है कि अंदर की डेंसिटी भी बढ़ रही है ना, क्योंकि ग्रिड जो है वो सिर्फ सरफेस पर ही नहीं लगा रहे हो, वो अंदर से आ रहा है।
ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है बॉन्ड टाइप, क्योंकि हमें बॉन्ड भी देखना है कि कौन सा एक दूसरे से जो बॉन्डिंग हो रही है किसकी, ग्रिड की और हमारे व्हील मटेरियल की, वो बॉन्डिंग किसके हेल्प से, तो वो है हमारा बॉन्ड टाइप। ये जो है 23 एंड 54 51 ये कुछ नहीं है, ये हमारे प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये कौन देता है, ये मैन्युफैक्चरर देता है अपने हिसाब से, और हमें उससे मतलब भी नहीं है वो क्या चीज बोल रहा है, ये उसके अपने प्राइवेट कोड होते हैं, वो कुछ भी करे कि ये 23 है इसका मतलब उन्होंने जो भी लिख रखा हो, ये वाली चीज वहां पर ऐसी बनी है, ये वाली चीज वहां पर ऐसी, उससे हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, 5 पैरामीटर्स, हमें मतलब है इन 5 पैरामीटर्स। और जो सफिक्स और प्रीफिक्स है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर की वजह से दिए गए। आपसे पूछी जाएंगी ये 5 चीज, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा अगर आ गया तो क्या हो गया, ये सफिक्स एंड मैन्युफैक्चरर, सफिक्स एंड ठीक है। अगर 6 लिखे हुए 7 लिखे तो आप समझ जाओ, ठीक है। अगर पहली चीज मेरी अल्फाबेटिक से है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पहली चीज, अगर पहली चीज नंबर से है मतलब वो प्रीफिक्स, ठीक है। पहली चीज अल्फाबेटिक है तो मतलब वो एब्रेसिव टाइप हो, शुरुआत से वो ठीक है। ये जो 5 चीजें हैं वो ठीक है, मतलब शुरुआत मेरी अल्फाबेट से हो रही है, इसका मतलब वो ठीक है, बात क्लियर है। तो अब हम चलते हैं ए पर। सबसे पहले है एब्रेसिव टाइप। एब्रेसिव टाइप क्या, एब्रेसिव मतलब जो मेरा बेसिकली क्या होगा, व्हील का मटेरियल जिसमें मैं ग्रिड को डालता हूं, एब्रेसिव टाइप। तो या फिर जो हमारे पास ग्रिड के मटेरियल्स हैं जिससे हमने ग्रिड्स को फॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बेसिकली तो यही है ना। देखो आपके पास एक डक्टाइल मटेरियल है, मतलब एक बेस है, बेस का मटेरियल है, वो हमारा सॉफ्ट है, ठीक है। अब उसमें क्या डाला आपने, ग्रिड्स, ग्रिड्स जो डाले हैं वो किसके मटेरियल के बने हुए हैं, एब्रेसिव। तो ये जो एब्रेसिव्स हैं ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और भी होते हैं, वो मैंने अगली स्लाइड में बताया, इसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ग्रिड के साइज, ग्रिड के साइज, अगर ग्रिड कोर्स है, ये चीजें रखनी पड़ेंगी, देखो अगर ग्रिड कोर्स है तो स्टार्टिंग लोअर से हायर की तरफ होगी, जितना ग्रिड साइज मेरा ज्यादा जाएगा वो उतना फाइन है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको, ठीक है, ये चीजों में आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, ना ही कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल अंदर से आने वाला नहीं है, बस आपको थोड़ा ये याद रखना है कि जैसे जैसे मेरे नंबर ज्यादा जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा फाइन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये चीजें थोड़ी सी आपको रखनी है, रखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। एल क्या है मेरा, एल है मेरा ये मटेरियल किसके सेंस में बनता जा रहा है, ठीक है, सॉफ्ट से हार्ड, जो ग्रेड है वो कैसी है, सॉफ्ट से हार्ड। तो यहाँ पर ये अगर सॉफ्ट है, डक्टाइल मटेरियल का हमें बेस करके ये व्हील को बनाना है, तो व्हील क्या है मेरा, सॉफ्ट से हार्ड की तरफ। तो ए से याद रखना, बस कि ए से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो सॉफ्ट से हार्ड की तरफ। तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट ही खुद ए, ठीक है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट ही खुद ए है, सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है, ठीक है। एल क्या है, मीडियम, तो आप कौन सा लेके चल रहे हो, मीडियम, ठीक है, इस वाले फिगर में मीडियम, ठीक है, सॉफ्ट से हार्ड। बात क्लियर है, क्या चीज मीडियम, यहां पर ये मीडियम हो गया, जे के आपने एल दे रखा है, ठीक है, एल एल जे क्या होगा, मीडियम एल कहां पर, जे भी है ऑलमोस्ट मीडियम, ठीक है। उसमें सॉफ्टनेस मतलब सॉफ्टनेस बढ़ती, सॉरी घटती जा रही है, हार्डनेस बढ़ती जा रही है, जैसे माइल्ड स्टील होता है और एचसीएस होता है, एचसीएस और माइल्ड स्टील, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड है, ये ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड है। व्हील कैसा है, व्हील हार्ड है या व्हील सॉफ्ट है, ये ग्राइंडिंग व्हील का है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या मतलब, व्हील में वही जो ग्रिड एक दूसरे से कितनी कितनी दूर पर, ग्रिड की एक दूसरे से डिस्टेंस मतलब रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस। अगर वो बहुत पास पास है तो कहलाएगा डेंस। अब देखो डेंस को 1 बोल दिया है ना, ओपन को क्या बोल दिया, ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखो कि अगर 1 है तो सबसे ज्यादा डेंस, इधर क्या था, अगर कोर्स है, कोर्स का मतलब होता है फैलाव एक तरह का, ठीक है। फाइन का मतलब होता है छोटा सा, और कोर्स का मतलब होता है बड़ा, यहाँ से थोड़ा उल्टा हुआ है, ठीक है। आप उसके सेंस को लेके चलते हो, लेकिन यहाँ ओपन बड़ी चीज है, यहाँ ओपन छोटी चीज है, तो ये थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। कि अगर मेरे पास कोर्स मटेरियल, अगर हमारे पास इससे बात की जा रही है किससे, ग्रिड या ग्रिड साइज से, तो ग्रिड साइज ये है, जबकि ग्रिड में जो दूर दूर जा रहे हैं ग्रिड, ग्रिड का एक साइज है अपना, जबकि ग्रिड में दूर दूर अगर ग्रिड लगे हुए हैं तो वो ओपन है, ग्रिड अगर पास पास लगे हैं तो वो टेंसर है, टेंसर के लिए ये नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप मतलब जो इन ग्रिड को और जो बेस मेटल को एक दूसरे से जोड़ रहा है, दैट इज दी बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप हमारे विट्रिफाइड, ये याद रखना, कभी-कभी आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है, V स्टैंड्स फॉर, तो विट्रिफाइड ही याद रखना क्योंकि केमिकल नहीं, V विट्रिफाइड, S सिलिकेट, R रबर,
ठीक है। बी फिर से देखो बी आया, जबकि ये रेजोनॉइड है, आर आ सकता था बट पावर का आर यूज हो चुका है, तो ये वाला बी यूज किया जाता है। तो थोड़े नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज शॉर्ट नोट्स में लिख लेना अपनी छोटी छोटी चीज, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ जाते हैं। सेलेक्ट, अब देखो एस यहाँ सिलिकॉन का यूज हो गया, यहाँ सेलेक्ट के लिए नया दे दिया ई, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ऑक्सीक्लोराइड, ये हो गया हमारा ओ, ठीक है। तो कुछ हैं जो सामने इससे दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नहीं है वही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजोनाइड बॉन्ड पूछा हुआ है काफी बार, तो रेजोनाइड बॉन्ड किससे किया जा रहा है, कैपिटल, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एब्रेसिव टाइप, ग्रिड टाइप, एब्रेसिव टाइप मटेरियल, मटेरियल ऑफ एब्रेसिव, तो क्या है एब्रेसिव का मटेरियल, सॉफ्टर एंड टफर देन द सिलिकॉन कार्बाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मटेरियल ये हैं, उनके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरिजन, ठीक है। आगे कंपैरिजन मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये इतना समझाना आपके यहाँ जेब में है भी नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को मैं साइड कर रहा हूँ, बस आपको नाम बता रहा हूँ। सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ है, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का बना हुआ है, डायमंड का बना हुआ है। ये क्या है, एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब जो ग्रिड्स है, भाई ग्रिड से तो डायमंड के बनाओगे, ऑब्वियसली डायमंड का बनाओगे भी नहीं, बहुत ही मतलब अगर आपको कॉस्टली बनाना है तो बात अलग है, सीबीएन का बना लोगे। अगर आपको सिरेमिक को ही कट करना है तब जाके आप डायमंड को बनाओगे, ठीक है, क्योंकि हार्ड मटेरियल इतना ज्यादा है कि आपको ग्रिड हार्ड लेने पड़ेंगे। तो ये क्या है मेरे एब्रेसिव टाइप्स, बात क्लियर है। एप्लीकेशन जब ना पूछ के नाम ही पूछेगा जेई में, और कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या है एब्रेसिव टाइप, सिलिकॉन कार्बाइड, ये वो क्या है एब्रेसिव टाइप। नेक्स्ट, ठीक है। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए आपको ये चीज दे दी है, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए दे दी है, और जनरली ये चीजें आएंगी नहीं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज रहना नहीं। तो इन्हीं की वर्डिंग थोड़ी थोड़ी यहाँ पर, ग्रिड साइज, अभी क्या पढ़ा एब्रेसिव टाइप, उसके बाद आगे ग्रिड साइज। ग्रिड साइज क्या है मेरा, द ग्रेन साइज affects the material removal rate and surface quality of the workpiece in grinding। ग्रिड साइज मतलब अगर वो बड़ा होगा, अगर वो बड़ा होगा तो दिक्कत करेगा, छोटा होगा तो उसके हिसाब से दिक्कत वैसे हो जाएगी, तो वो जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजों का एक वो ले जाता है, ठीक है, एक एवरेज ले जाता है। तो लार्ज ग्रिड साइज विद ग्राइंडिंग कैपेसिटी बट रफ वर्क सरफेस फिनिश, बड़ा होगा तो प्रॉब्लम रनिंग करेगा, फायदा नहीं उसका, बट अगर छोटा होगा तो क्या होगा, उसकी स्मॉल ग्राइंडिंग कैपेसिटी को रुक जाएगा, ठीक है। बट उसका फायदा भी है कि जो सरफेस है वो स्मूथ रहेगी, क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स कम यूज हो जाता है, फोर्स कम यूज हो जाएगा तो क्या होगा, सरफेस फिनिश अच्छी है ना। ये चीज भी हमने पॉजिटिव रेट में समझी थी। पॉजिटिव रेट मतलब जो ग्रिड साइज है वो छोटा है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना अपने माइंड में, वो ग्रिड साइज बड़ा है तो नेगेटिव रेट, ऐसा सोच सकते हैं माइंड में यहाँ से साथ, ठीक है। ग्रेड, ग्रेड हमारी कौन सी हो गई, देखो जो हमने यहाँ यूज की थी ग्रेड, ठीक है, जो हार्ड है टफ है क्या है ये वाला, ठीक है, जिसके लिए आपने बोला भी था कि सॉफ्ट से हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एब्रेसिव टाइप समझ में आ गई, कुछ नाम है वो याद रखना, ठीक है, डायमंड के बने हुए हैं, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड के बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेन साइज, ग्रेन साइज के हमने ग्रिड साइज, ग्रेन साइज को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रिड साइज। तो ग्रिड साइज की बात करनी, बड़ा होगा छोटा होगा तो क्या होगा, ग्रिड का फिगर, ठीक है। उसके बाद ग्रेड की बात हो गई, ग्रेड हमारे लिए ये वाले मटेरियल्स है, तो ग्रेड क्या है, ग्रेड कॉपर, ग्रेड क्या है, कहां गया भाई, ग्रेड, ग्रेड क्या है, द बोर्न आउट ग्रिड मस्ट पुल आउट फ्रॉम द बॉन्ड एंड मेक रूम फॉर द fresh sharp grit in order to avoid excessive rise of the grinding force and temperature। तो अगर मेरे पास मान लीजिए आपके पास सॉफ्ट ग्रेड है, तो सॉफ्ट ग्रेड क्या होगा, वो जल्दी से टूटेगा, जल्दी से टूटेगा, तो वो वहां से ना जब टूटेगा तो वहां से निकल जाए, वहां से निकल जाए, ठीक है, वो वहां से निकल जाए, दैट इज द सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है। क्योंकि भैया सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास बेस मटेरियल ही सॉफ्ट है तो चीजें उसमें से टूट सकती हैं। हार्ड मटेरियल क्या होता है, सरफेस टूटेगा नहीं, सॉफ्ट मटेरियल सरफेस टूट जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल सरफेस टूटेगा, क्योंकि हमने कहा जितना ज्यादा मटेरियल सॉफ्टर होता है उतना ही कम हार्डर होता है, ठीक है, उतना ही कम हार्डर होता है, ऐसा हम लेके चलते हैं, जितना मटेरियल सॉफ्ट होता है। और अगर टफनेस का सेंस लेके तो जितना ज्यादा टफनेस होती है उतना मटेरियल सॉफ्टर होता है, जितना मटेरियल टफर होता है उतना मटेरियल सॉफ्टर होता है, ठीक है, जितना मटेरियल टफर होगा उतना मटेरियल डक्टाइल होता है। ये थोड़े थोड़े रिजेंबल करते हैं बट हमेशा नहीं होते, ठीक है, रिजेंबल करते हैं कि जो टफ है वो डक्टाइल है, वो सॉफ्ट है, जो हार्ड है वो नॉन सॉफ्ट है, और वो क्या है, ब्रिटल है। ये जनरली हम रिजेंबल करते हैं दो चीजों को, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ए सॉफ्ट व्हील शुड बी चूजन फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल्स। करेंगे हार्ड मटेरियल के लिए सॉफ्ट व्हील क्यों यूज किया गया, क्योंकि वेरी हार्ड के लिए, नॉर्मल हार्ड के लिए, क्यों, क्योंकि व्हील के अंदर टफनेस होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड किस में है, हार्ड तो एब्रेसिव, हार्ड हमारी कौन है, हार्ड तो हमारी ग्रिड्स है,
ठीक है, तो ग्रिड अपना तोड़ देंगे उसे, बट वो ग्रिड कैसे तोड़ेंगे, जब वो टफर होंगे तभी तो, अंदर से टफर होंगे, अंदर से टफर होंगे व्हील का मटेरियल टफ हो, तभी तो वो उसे तोड़ पाएंगे। ठीक है, सेकंड है ए हार्ड व्हील शुड बी चूजन फॉर द ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं हार्ड व्हील यूज कर रहा हूं तो अब जब हार्ड व्हील का मतलब क्या हुआ, बेस मटेरियल हार्ड, बेस मटेरियल हार्ड मतलब हो गया ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल कभी भी बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस को तोड़ देगा। तो सोचो जरा, अगर मटेरियल ही मेरा जो बेस है, भाई देखो यहाँ तो हार्ड लगने ही है, इनमें कंफ्यूज मत होना, जो ये ग्रिट है ये हार्ड है या नहीं है, मैं ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ग्रेड किसकी है, व्हील की, ग्रेड किसकी है, व्हील की, ये जो ग्रिट है ये हार्ड है, ये तो हमेशा हार्ड होगा। आपने अगर किसी एक हार्ड मटेरियल को इससे तोड़ा, हार्ड मटेरियल को इससे सरफेस फिनिश करोगे तो व्हील कैसा लेके चलोगे, सॉफ्ट या हार्ड? सोचो, हार्ड मटेरियल को इससे तोड़ रहे हो, व्हील कैसे लेके चलोगे, सॉफ्ट या हार्ड, टफर या हार्डर? व्हील, व्हील टफर, जबकि ग्रिड्स हार्ड। तो ग्रिड्स की बात ही नहीं हो रही, ग्रिड में किसकी बात हो रही है, व्हील। व्हील कैसा होगा, सॉफ्टर, अगर वो सॉफ्टर नहीं होगा तो ये तो हार्डर है ही, बट ये हार्डर है तो हार्डर को तोड़ने के लिए आपको टफनेस भी चाहिए ना, हार्डर मटेरियल है उसे तोड़ने के लिए टफनेस भी तो चाहिए, कि मटेरियल में चलो हार्डनेस तो थी बट ये तो टूट जाएगा, अगर ये वाली चीज ऐसी होगी तो इंपैक्ट बहुत तेज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इसमें टफनेस होनी चाहिए, टफनेस होनी चाहिए, तो क्या होगा मटेरियल, मटेरियल क्या होगा, सॉफ्ट। सो ए सॉफ्ट व्हील शुड बी चूजन फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल, बट अगर ये हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड नहीं है, तो वर्क पीस मेरा सॉफ्ट है, हार्ड, वर्क पीस मेरा सॉफ्ट है, हार्ड, समझ में रहे हैं, वर्क पीस मेरा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं। अब जरा सोचो, ये मेरे पास व्हील है, वर्क पीस मेरा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, ये मेरे पास व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, अंडरस्टूड है पहले से क्या कि इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, ग्रिड्स बने हुए हैं, ये ग्रिड कैसे होंगे, हार्ड, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ये हार्ड होंगे, सॉफ्ट को काट देंगे, सॉफ्ट को काट देंगे। अब एक बात बताओ, इसको सॉफ्ट बनाने की जरूरत है, नहीं, ये हमारा हार्ड भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो इसको आराम से ये हार्ड मटेरियल भी काट सकता है, अगर व्हील अंदर से हार्ड होगा तो भी चल जाएगा, तो फॉर द सॉफ्ट मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, हार्ड व्हील लेके, क्योंकि हमें कटिंग ही तो करनी है, तो कटिंग जितनी हार्डर चीजें होंगी उतना अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस मटेरियल को हार्ड लेके सकते हैं, मटेरियल को, मैं व्हील के मटेरियल की बात कर रहा हूँ, व्हील के मटेरियल को हम हार्डर लेके चल सकते हैं, क्या कोई डाउट, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी टफर, ये चीज हो गई हार्डर, मटेरियल अगर हार्डर है, वर्क पीस हार्डर है, तो उसको किससे तोड़ोगे, टफ प्लस हार्ड से, मटेरियल अगर सॉफ्टवेयर है तो किससे तोड़ोगे, हार्ड प्लस हार्ड से, सिंपल, क्योंकि टफनेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, दिस इज द ग्रेड। अब उसके बाद स्ट्रक्चर और कंसंट्रेशन, ठीक है, द स्ट्रक्चर, जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड लिखा था, ये रहा, उसके बाद जो पांचवा नंबर पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डेंस टू ओपन, मतलब वो हमारी ग्रिड क्या हो सकती है, ग्रिड पे डिस्टेंस पास हो सकती है, दूर हो सकती है, तो उसी स्ट्रक्चर की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, the structure should be open for grinding wheels engaged in high material removal, अगर हाई मटेरियल है तो कैसा होना चाहिए, ओपन या डेंस, हाई मटेरियल रिमूवल है, मतलब वर्क पीस ये रहा, इस वर्क पीस से आपको हाई मटेरियल रिमूवल करानी है, बहुत ज्यादा जल्दी से रिमूव करानी है, तो यहाँ पर ओपन रखोगे या क्लोज रखोगे, ग्रिड को पास रखोगे या दूर रखोगे, हाई मटेरियल रिमूवल है, रिमूवल, क्लोज रखोगे, अगर क्लोज रखोगे तो क्या होगा, उसका जो मटेरियल आ रहा है वो कहाँ जाएगा, और ग्रिड के बीच में जगह, ठीक है, नेगेटिव है, मतलब हमेशा जो है ये भी तो होगा, टच पॉइंट होता है, हां टच एक पॉइंट है, पॉइंट के साथ निकल जाएगा, पॉइंट के साथ नहीं, पॉइंट के साथ निकलेगा, बट ये वाला गैप भी याद रखो, अगर इस गैप को आप ऐसे दिखा रहे हो तो थोड़ा सा आ रहा है, देखिए, बट ये गैप बहुत ही कम है, मान के चल रहा हूं ये गैप बहुत कम है, बट क्या ये गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम होना चाहिए, ये सेंस पूछेगा, ठीक है, ये सेंस पूछे जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए जरा, द स्ट्रक्चर शुड बी ओपन, द स्ट्रक्चर शुड बी ओपन for grinding wheel engaged in high material removal
टू प्रोवाइड चिप अकोमोडेशन स्पेस, अगर आपको हाई मटेरियल रिमूव करना है तो जगह ज्यादा दोगे या नहीं दोगे, चाहोगे? मैंने नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस में लिया, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, नेगेटिव ही मान के चल रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव ही मान के चलूंगा तो जब मेटल रिमूवल ज्यादा करना चाहोगे तो दोनों के बीच में ज्यादा जगह होगी, तभी तो मेटल रिमूवल ज्यादा होगा। अगर आप डेंसर मान के चलो, नेगेटिव इरेक्ट एंगल मान के चलो, डेंसर मान के चलो, क्या उससे ज्यादा मेटल रिमूव हो जाएगा? सोचो, अगर डिथ ही हम स्पेस नहीं देंगे डिथ में तो क्या हम ज्यादा मेटल रिमूव कर सकते हैं? नहीं तो उस टाइम तो सोलर ठीक है। नंबर ऑफ टिप कर देंगे नंबर ऑफ टिथ, हाँ नहीं उससे नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टिथ वाला हिसाब जो होता है वो तो इनफाइनाइट है। आप इस चीज को भी सोचो, नंबर ऑफ टिथ तो यहाँ पर इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको अगर मेटल रिमूवल अगर बढ़ाना है तो ओपन स्पेस करना पड़ेगा, तभी चिप ज्यादा जाएगा। क्योंकि यहाँ सरफेस क्या है, टिथ जो है वो टिथ हमारे नंबर्स है ही नहीं, आपको छूने पर महसूस हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ टिथ तो बहुत ही ज्यादा है पहले से। बात क्लियर हो रही है? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि नंबर ऑफ टिथ हमारे इनफाइनाइट है, मैंने हमेशा सोच के बोला कि नंबर ऑफ टिथ हमारी इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको क्या लेके चलना है कि अगर मेटल रिमूवल ज्यादा करना है तो थोड़ा ओपन स्पेस देना पड़ेगा, तभी तो चिप हमारी उसके अंदर जाके और निकल के चली जाएगी। ठीक है, बट अगर हमारा डेंसर है तो मेटल रिमूवल क्या होगा, बहुत ही मोटा। डेंसर मतलब पास से ग्रिड्स तो बहुत ही, ठीक है, सरफेस फिनिश बढ़ता है ये बात। ठीक है, बट नेगेटिव रेक एंगल हमारा ठीक होना चाहिए, शार्पर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फिर से नहीं तो क्रॉविंग हो जाएगी। ठीक है, कि जनरली पास आने पर क्रॉविंग वाला सेंस दिखता है। ठीक है, तो हां, द स्पेस बिटवीन द ग्रिड्स आल्सो सर्व एज ए पॉकेट फॉर द होल्डिंग ग्राइंडिंग फ्लूइड्स। ठीक है, ग्राइंडिंग फ्लूइड का मतलब आपको ग्राइंडिंग में करने में चिंगारी वाले से क्या होगा कि आपका टेंपरेचर हाई हो रहा है तो आपको हमेशा फ्लूइड भी देना रहना पड़ेगा, कटिंग फ्लूइड देना पड़ेगा। तो वो कहां पहुंचेगा, अगर ओपन सर्किट ओपन है तो वो उसके अंदर पहुंचेगा तो सही भी रहेगा। ठीक है, डेंसर होगा तो उसमें कटिंग फ्लूइड जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, टेंस स्ट्रक्चर व्हील्स आर यूज्ड फॉर द लॉन्गर व्हील लाइफ। ये चीज होगी, तो कटिंग जब दूर दूर रहेगा तो कटिंग उस सेंस में नहीं होगी कि पास में तुरंत है दूसरी चिप आ गई, तुरंत है दूसरी चिप आ गई, ऐसे तुरंत तुरंत तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर टूल लाइफ हमारी बचेगी। ठीक है, व्हील लाइफ फॉर होल्डिंग प्रिसिजन फॉर्म्स एंड प्रोफाइल्स। ठीक है, बात क्लियर होगी? तो ये था मेरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसे माइंड में आता है तुरंत क्या आएगा, स्ट्रक्चर जैसे माइंड में आता है तुरंत क्या आएगा हमारे पास, ओपन एंड डेंस। ओपन एंड डेंस क्या चीज, ग्रिड, एक दूसरे के पास है या दूर, ग्रिड्स है ना, मटेरियल के अंदर की बात करें ग्रिड्स। ठीक, चलो बॉन्डिंग मटेरियल फॉर ग्राइंडिंग व्हील, बॉन्डिंग मटेरियल तो लास्ट में हमारा, ठीक है, जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें एक तो है विट्रिफाइड बॉन्ड, इसे हम किससे बोले थे अभी, बी से, रेजोनॉइड किससे बोले थे, रेजोनॉइड ई, बी से, कैपिटल बी से रेजोनॉइड, आर से हमारा था रबर, आर से रबर, फिनोलिक रेजिन, सेलेक्ट आई थिंक, नहीं सिलिकॉन था, ये ई से, ये था हमारा सिलिकॉन था एस से, सेलेक्ट किससे था, ई से था, ई से, सेलेक्ट ई से था, ये बी से था, ये ई से, ये बी से था, ये ई से। ठीक है, तो प्लीज ये नाम याद रखना। ठीक है, ठीक है, और जनरली मुझे रटने वाली चीजें याद जनरली रहती नहीं। ठीक है, रबर हो गया हमारा आर से, ऑक्सीजन तो ओ से। ठीक है, मेटल बोले इसको, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेट लिख दिया। ठीक, तो इनके नाम याद रखना, इनकी जो चीजें हैं वो चीजें आप पहले पढ़ लेना उसको। ठीक है, मेरा मतलब है जो आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद विट्रिफाइड बॉन्ड, रेजोनेंट बॉन्ड मैंने वहां पर भी लिख रखा है, यहाँ पर भी लिख रखा है। ठीक है, उसको टेबल फॉर्म से भी याद रख सकते हैं या फिर यहाँ से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट एंड ये हो गया हमारा। ठीक है, क्या ग्राइंडिंग व्हील को, अब ग्राइंडिंग व्हील को वीडियो को देख